किसान साथी, आज हम जानेंगे जब गेहूं में गोब की अवस्था आती है तब हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। पत्तियों के ऊपर कौन सी चीज़ें हमें छिड़काव विधि से प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी जो गेहूं की बालियां बाद में निकलने वाली हैं वो अच्छे से आए, बालियों की साइज़ हमें अच्छे से मिले, बालियों की लंबाई हमें अच्छे से मिले, बालियों की मोटाई हमें अच्छे से मिले, बालियों के अंदर दाने अच्छी मात्रा में मिले और दाने हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्योंकि गबोड अवस्था लगभग सभी किसान साथियों की फसल अब कुछ जगह पे हो सकता है बालियां बाहर आ गई हों, नहीं तो अभी गबोड अवस्था ही चल रही है। इस अवस्था में थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो क्या क्या डालना है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या नहीं डालना है। गबोड अवस्था में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल अपने मिट्टी में गबोड अवस्था में करते हैं तो नुकसान क्या होता है, सबसे पहले यह जान लीजिए। कुछ फ़ायदा होता है, जब भी आप अपनी किसी भी फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे का वानस्पतिक विकास तेज़ी से होगा, मतलब पौधे की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे पौधे की हाइट बढ़ेगी पौधे सामान्य से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। जब पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। यूरिया डालने से इस अवस्था में बीमारी होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यूरिया आपको जितना भी डालना है वो बुआई के दूसरे पानी पे जब आप डालते हैं, दूसरा सिंचाई करते हैं 40-45 दिन पे, तो उसके बाद यानी 50 या 55 दिन के अंदर समस्त यूरिया जितना भी आपको डालना था वो आपको डाल देना है। इसके बाद यूरिया के साथ साथ कोई भी खाद हम मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जो कुछ भी हम डालेंगे उसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे। तो पहली बात, यूरिया नहीं डालना है। इसके साथ साथ सिंचाई करना है, नमी बना के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब जानते हैं क्या डालना चाहिए। गबोड अवस्था में 2-3 चीज़ें अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम डालते हैं NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इस NPK के इस्तेमाल से पौधे में क्या होता है कि हाँ, बालियों का विकास, बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से हो पाता है। जब फसल में बालियों का निर्माण अच्छे से होता है तो पौधे में उत्पादन भी हमारे फसलों में उत्पादन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो गबोड अवस्था में पहला चीज़ NPK 05234 आपको अवश्य डालना है, जिससे बालियों का विकास सही से हो पाएगा। अब इसके साथ दूसरा चीज़ हम तो डालते ही डालते हैं बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। ये दो चीज़ें NPK 1 किलो या 1.5 किलो तक आप डाल सकते हैं अधिकतम, और बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 125 ग्राम आप डाल सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको बालियाँ निकलने से पहले अवश्य डालना है। किसी भी कंडीशन में आप डालेंगे बालियाँ आने से पहले तो फ़ायदा करेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि अपने फसल के हिसाब से कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल भी आप चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली हैं और आपके पौधे में पत्तियों में पीलापन दिख रहा है, तो ऐसी दशा में एक मैं स्प्रे आपको बता देता हूँ। इसका आपको अलग से छिड़काव करना पड़ेगा। 05234 के साथ आप यह स्प्रे नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें आपको 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला चीज़ आपको लेना है चिलेटेड जिंक 120 ग्राम के आसपास, जो 12% वाला आता है। इसके साथ आपको लेना है फेरस सल्फेट लगभग आधा किलो। इसके साथ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। मैग्नीज सल्फेट भी आप 400 से 500 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यूरिया 1.5 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है। जिंक मैं फिर से आपको बता दूं, जिंक 12% वाला 120 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, यूरिया 1.5 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें अलग अलग घोलना है और इसका आपको अपनी खड़ी फसल में जब भी आपको पौधे में पत्तियों में पीलापन दिखे, बुआई के बाद से लेके और कटाई के पहले तक, मतलब इसका इस्तेमाल अगर हम औसतन जानें तो 25 दिन से लेके और गबोड अवस्था तक या फिर बाद में भी पीलापन दिखता है, मतलब बालियाँ निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो पत्तियों में पीलापन दूर हो जाएगा। आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप कोई भी खाद डालें तो नमी मिट्टी में होनी चाहिए, बस इसी बात का आपको ध्यान देना है। 150 से 160 लीटर में इसका आपको स्प्रे करना है। इससे सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के साथ साथ नाइट्रोजन, जिंक की भी पूर्ति होने से पौधे के पत्तियों में पीलापन किसी भी कारण से अगर होगा तो वह पीलापन आपका दूर हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।